गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। आज की वीडियो में बात करते हैं बहुत ही अच्छे से टॉपिक के ऊपर। ठीक है। एंड द टॉपिक इज़, हम खुद में खुश रहते हैं, हम खुद में हैप्पी रह सकते हैं, बट अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो या कोई ऐसी सिचुएशन नेगेटिव हो या फिर लोग ऐसे नेगेटिव हो तो हम उनको डील कैसे कर सकते हैं, है ना। ये टॉपिक बहुत ही सबसे रिलेट करेगा। ठीक है। मुझसे बेहतर इसको कोई समझा नहीं सकता, आई थिंक। ठीक है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इससे डील करा था एंड मैंने इसको फेस करा मैंने बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन ये लोग नेगेटिव है। मैं उनको इतना ऐसा करती थी, बहुत एंग्जाइटी फील होती थी मुझे। ठीक है। कि चेंज क्यों नहीं हो रही, मेरा इन्वायरमेंट क्यों नहीं चेंज हो रहा, मैं पॉजिटिव हूँ तो लोग मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, मैं क्या करूँ ऐसे मैं बहुत करती थी, है ना। तो इस चीज़ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है। बात करते हैं, अगर कोई पर्सन अगर कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई होता है, हम उससे कांटेक्ट तोड़ सकते हैं, हम उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। बट फैमिली में मान लीजिए ऐसा कोई है ना, हो सकता है ना कि बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली हो और वहाँ ऐसे कोई लोग हमें मिल जाए तो उनसे तो हमें मेंटली एंड फिजिकली कनेक्शन में रहना पड़ता है ना। अब उनको हम नहीं बोल सकते ना कि तुम घर से निकल जाओ नहीं बोल सकते, राइट। वहाँ क्या करें। ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, आप उस सिचुएशन को या उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लो, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, जब जब आपको वो नेगेटिव बोलेंगे, जब जब आपको वो क्रिटिसाइज करेंगे, जब जब वो आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको हर्ट होगा। आप उस बात को पकड़ के बैठोगे एंड आप और ज़्यादा हर्ट होते जाओगे, और ज़्यादा हर्ट होते जाओगे। लास्ट में आप आप सोच रहे हो कि ये पर्सन से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, है ना, ये लोग मुझे इतना नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे, देन क्या होगा, आप इजी हो जाओगे। सेकंड, वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगी। आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि इस पर्सन का एक नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। इसका रोज का काम है। ठीक है। तो इसको आपको एक हैबिट पे बन जाएगी कि भाई मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके बिहेवियर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है, इसने जैसा इसने बोला, ओके, ये इसने अपने हिसाब से इसने जैसा बोला, ठीक है, बोल दिया। बट मैं अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखती हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रखती हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे बिहेव करना है वो आपको आ जाएगा जब आप उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे, उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद में आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। वो आपको बोलेंगे लेकिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है। ऐसा आपका माइंडसेट भी बन जाएगा, आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आपको लगेगा ये नेचुरल इसका रोज का काम है, क्या अपना कोई रिएक्ट करना, आप रिएक्ट करना ही बंद कर दोगे। ठीक है। आप अपने काम में लगे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आके बोल के चला भी जाएगा। ठीक है। वो इसलिए तभी होगा जब आप उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे या उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। एंड सेकेंड, ये सिचुएशन पे भी होता है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको पॉजिटिव नहीं रहने देती है, उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करो। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि मैं इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, चलो ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस सिचुएशन को डील करना, उससे हैंडल करना, और उस सिचुएशन से बहुत जल्दी आप बाहर भी निकल जाओगे। ठीक है। ये पहली चीज़ है, एक्सेप्ट करो उस पर्सन को भी, जो भी नेगेटिव आपको लोग कर रहे हैं उन लोगों को एक्सेप्ट करो। एंड सेकंड इज, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो जो आपको नेगेटिव बनाती है। ठीक है। ऐसे ही आप अपने इन्वायरमेंट को भी एक्सेप्ट करो कि मैं इस इन्वायरमेंट को, जैसा भी है मेरे आसपास का इन्वायरमेंट, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट एक्सेप्ट करना है, सेकंड क्या करना है, एक्सेप्ट करने के बाद जब आप कोई भी प्रोसेस करना चाहते हो या कोई ऐसे अफर्मेशन भी आप रेडी करोगे, उसको देना स्टार्ट करोगे, उसको रोज बोलना स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए अच्छे से काम करेगी। ठीक है। अब आप उसके लिए अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, पॉजिटिव रहता है, मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग आते हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ केयरिंग होते हैं, सेल्फ लविंग होते हैं ना, रिस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, वही लोग मेरी लाइफ में आते हैं क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को डिजर्व करती हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने लिए रेडी करो एंड उनको बोलना स्टार्ट करो। धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, वो लोग भी चेंज होंगे।
ठीक है, सेकंड ये। थर्ड, आप किसी भी पर्सन को एक पर्सन के रूप में देखना बंद कर दो, ठीक है, उसको एज ए सोल देखना स्टार्ट करो, वो एक सोल है, ठीक है। लाइक एक सोल की तरह जब आप देखोगे ना तो आपको आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वैसे भी हम सब सोल ही हैं, है ना। बॉडी लाइक एक होता है ना कि हमारी बाहर का मतलब वो है, लेकिन एक्चुअल में हम सोल हैं, एक्चुअल में हम एक एनर्जी हैं, राइट, हम एक ही एनर्जी हैं, ठीक है। आप बॉडी को एज ए कॉस्ट्यूम देख सकते हो कि एक कॉस्ट्यूम होती है अलग अलग हर किसी की, बट मेन चीज सोल होती है। तो आप उसको हर एक पर्सन को जो भी आपको लगता है ये मुझे बहुत नेगेटिव करता है, आप उसको एक सोल के रूप में देखना स्टार्ट करो, ठीक है, ये एक सोल है। सेकंड, अब क्या करो, आप ना सोच के देखो, किसी पर्सन के पास अगर प्यार वाली फीलिंग होती है, रिस्पेक्टफुल वाली फीलिंग होती है, तो वो अगले को रिस्पेक्ट सर्व करेगा, प्यार सर्व करेगा, है ना। अगर आपके अंदर प्यार है तभी आप किसी और को प्यार दे पाओगे। आपके अंदर एक रिस्पेक्टफुल वाली फीलिंग है, एक पीसफुल वाली फीलिंग है, तो आप किसी और को पीसफुल वाली फीलिंग को फील करवा पाओगे, आप किसी और को रिस्पेक्ट दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बोलता है या नेगेटिव कुछ करता है, आप एक बार सोच के देखो कि ये पर्सन अंदर से कितना हर्ट है, इसकी सोल है ना वो बहुत हर्ट है, एंड वो उसकी जो सोल है वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो रखी है, इतनी ज़्यादा हर्ट हो रखी है कि वो मतलब उसका गुस्सा, उसकी नेगेटिविटी वो बाहर निकल रही है, उसके बोलने के तरीके से, उसके रिएक्शन से, उसके बिहेवियर से वो बाहर निकल रही है, क्योंकि उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा हर्ट है अंदर से। और जब कोई इंसान हर्ट होता है ना तभी उसके अंदर गुस्सा आता है, तभी उसके अंदर नेगेटिविटी होती है, तभी उसके अंदर वो एक लाइक एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है ना। अगर कोई इंसान अंदर से बहुत ही लाइक हैप्पी फील कर रहा है, उसकी सोल बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग में है, या उसकी सोल बहुत ही एकदम हैप्पी है, खुश है, तो वो बाहर से भी वही चीज़ें लोगों को सर्व करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो आप देखो कि वो एक सोल है और वो सोल बहुत ही ज़्यादा लाइक हर्ट है, और वो हर्ट हुई सोल को आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना, उस सोल को आपको और ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है, ताकि वो सोल धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाए। और उस सोल को हील करने के लिए आपको क्या करना है, अगर वो पर्सन आपको नेगेटिव बोल रहा है तो बदले में आपको उसको नेगेटिव नहीं बोलना, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको ब्लेसिंग्स पास आउट करनी है। लाइक मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ, तुम हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, जो भी तुम्हारी लाइफ में कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, सोल्व हो जाए, मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग्स देती हूँ, है ना। तुम अपनी लाइफ में ग्रो करो, सक्सेसफुल पर्सन बनो। लाइक ऐसे आप उनको ऐसे क्या करो, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव एनर्जी पास आउट करो। उससे क्या होगा, वो सोल धीरे धीरे हील होगी। हम ना अपनी सोल को हील नहीं कर सकते, हम दूसरों की सोल को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी पर्सन ऐसे बेवजह कोई गुस्सा नहीं करता, बेवजह कोई भी ये एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में नहीं रहता, उसकी सोल अंदर से हर्ट हुई होती है ना। भले ही कोई भी इंसान ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो अंदर से हर्ट होते हैं, बट वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करते, और फिर उनका जो अंदर से जो हर्ट हो रखी है ना, उनका जो वो लाइक वो जो फीलिंग है वो एक गुस्से के रूप में निकलती है, स्ट्रेस के रूप में निकलती है, नेगेटिविटी की वजह से वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जब आप इस तरह से देखना स्टार्ट करोगे कि एक सोल है, एंड ये सोल मुझे इसलिए मुझे गुस्सा कर रही है, इसलिए मुझे नेगेटिव बोल रही है, क्योंकि ये अंदर से बहुत हर्ट है, और इस हर्ट हुई सोल को मुझे और हर्ट नहीं करना। आपको तो उस पर तरस करना चाहिए कि ये सोल कितनी हर्ट है ना, इतनी हर्ट है कि इसकी नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है। अगर कोई सोल अंदर से बहुत हैप्पी रहती है, खुश रहती है ना, तो उस बाहर से वो दिखता है। हम वो कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो अंदर से होता है वो बाहर दिख जाता है। अंदर से आप खुश हो तो वो बाहर चेहरे पे वो खुशी दिख जाती है, अंदर से कोई दुखी है तो बाहर चेहरे पे वो दुख दिख जाता है ना। चेहरे के थ्रू पता लगाया जाता है कि कोई इंसान अंदर से खुश है, कौन बाहर मतलब अंदर से दुखी है, राइट। सो इसीलिए आपको कोई भी पर्सन अगर नेगेटिव कर रहा है ना, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर एक सिचुएशन से डील करना। एंड ये तो पर्सन की बात थी, अब बात रही सिचुएशन की, है ना, कि सिचुएशन को तो एज ए सोल नहीं देख सकते ना, सिचुएशन को एज ए सोल नहीं देख सकते, बट सिचुएशन को आप ये देख सकते हो कि ये सिचुएशन किसने क्रिएट करी,
मैंने क्रिएट करी, लाइक हम ही क्रिएट करते हैं ना अपने थॉट्स के थ्रू, हमारे फियर के थ्रू, हमारे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के थ्रू हम उस सिचुएशन को और ज़्यादा लाइक क्रिएट करते हैं, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव कंटेंट हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल हर एक सिचुएशन को हम ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को लेके आप सोचना स्टार्ट करो कि इस सिचुएशन को मैंने ही क्रिएट करा है, तो अब इसको सॉर्ट आउट भी मैं ही करूँगी। नेगेटिविटी की वजह से मैंने उसको क्रिएट कर लिया, तो पॉजिटिविटी की वजह से मैं उसको सॉर्ट आउट भी कर सकती हूँ, है ना। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप उस पर्सन को भी एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे, सेकंड उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लोगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको हर्ट करेगी, वो पर्सन आपको हर्ट करेगा, उस पर्सन की बोली हुई हर एक बात, हर एक चीज आपको हर्ट करेगी, ठीक है। और सेकंड इज, एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हम खुद को चेंज कर सकते हैं, लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप अपने लोगों को देखने का नजरिया चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लाइक कोई पर्सन बहुत ही गुस्सा करता है, बहुत ही नेगेटिव है, अगर आप भी उसको वैसे ही देखोगे कि ये पर्सन तो बहुत ही गुस्सा करता है, ये पर्सन तो बहुत ही नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो आप जैसा देखोगे वैसा आपको दिखेगा, राइट। लेकिन आप सोचोगे नहीं, ये बहुत ही लाइक अच्छे से बात करता है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ये मुझसे पोलाइटली बात करता है, तो वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड अप टू यू कि आप किस पर्सन को किस नज़र से देखते हो, कैसे देखते हो, उसके बारे में क्या सोच रखते हो, ठीक है, ये भी मैटर करती है। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में नेगेटिव है उसके लिए अपने सोचने के तरीके को चेंज करो, उस सिचुएशन से रिलेटेड अपने सोचने के तरीके को चेंज करो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।